सभी दोस्तों मित्रों को मेरा नमस्कार। सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जय तो संगीतम। आज पुनः हम लोग आ गए हैं तीसरे दिन बीपीएससी टीआरई 3.0 के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग पुनः प्रश्न पे चलते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि राग खमाज का गायन समय क्या है? सायंकाल, प्रातःकाल, रात्रि का द्वितीय प्रहर, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा रात्रि का द्वितीय प्रहर। तो जितने भी मेरे दोस्त मित्र जो हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि सायंकाल और प्रातःकाल इन दोनों के समय कौन सा राग गाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है राग बिहाग का गायन समय क्या है? देखिए, रागों से प्रश्न आ सकते हैं क्या, लगभग 4-5 प्रश्न रागों से रहेंगे ही। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। एक दिन का मेरा वीडियो होगा जिसमें सिर्फ रागों से, महत्वपूर्ण राग जो हैं बीपीएससी में आने वाले हैं, उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राग बिहाग का गायन समय क्या है? दिन का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का द्वितीय प्रहर, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा रात्रि का प्रथम प्रहर। अब आप लोग ये दोनों बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत सभा की समाप्ति किस राग से होती है? प्रश्न क्या है कि संगीत सभा की समाप्ति किस राग से होती है? आंसर क्या हो जाएगा? यमन, भैरवी, भैरव, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा भैरवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भैरवी का संप्रकृतिक राग कौन सा है? भैरवी का संप्रकृतिक राग कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? अहिरी तोड़ी, भैरव, विलास खानी तोड़ी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भैरवी का संप्रकृतिक राग है विलास खानी तोड़ी। इसका सुर क्या लगता है? सा रे ग प द म रे ग रे सा नि ध सा रे ग। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि राग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन? शुद्ध, छाया लग तथा संकीर्ण। शुद्ध, छाया लग तथा संकीर्ण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं? प्रश्न आप लोग पढ़ ले अच्छे से। दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं? आंसर क्या हो जाना चाहिए? धा धीना धा तीना, यानी कि 2 विभाग होते हैं। आइए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? चाचर ताल में कितनी मात्रा होती है? देखिए, मैं आंसर तो इसका बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को बताना है चाचर ताल कौन सा ताल है। 12 मात्रे का ताल कौन सा है? एक ताल या 4 ताल? तेरह मात्रे का, 14 मात्रे का। तो 14 मात्रे का ताल आपको हो जाता है चाचर ताल, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुपद में कौन से रस की प्रधानता होती है? आप सभी को एक बार प्रयास जरूर करेंगे कि ध्रुपद में कौन से रस की प्रधानता होती है। आप फिर से प्रश्न देख लें। ध्रुपद में कौन से रस की प्रधानता होती है? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुपद में वीर रस भी होता है, ध्रुपद में श्रृंगार रस भी होता है, और कभी कभी ध्रुपद में भक्ति रस भी होता है। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इनमें से एक से अधिक।
आइए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां प्रश्न, पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वहीं इसको बता सकता है। ना ही तानसेन के थे, ना ही बैजू बावरा, ना ही गोपाल नायक। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वीडी पलुस्कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रुत ख्याल का आविष्कार किस गायकी के आधार पर हुआ? सबसे पहले ये जानेंगे कि द्रुत ख्याल का आविष्कार किसने किया। तो द्रुत ख्याल का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया 14वीं शताब्दी में, और उन्होंने कव्वाली गायकी के आधार पर द्रुत ख्याल का आविष्कार किया। तो आंसर हो जाएगा कव्वाली। मित्रों ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप के प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो इन सब प्रश्नों को अनदेखा ना करें। ठुमरी में किस रस की प्रधानता होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ठुमरी में श्रृंगार रस प्रधान होता है। श्रृंगार रस की प्रधानता होती है क्योंकि इसमें भाव सौंदर्य पर ज़्यादा बल दिया जाता है। कौन से सौंदर्य पर? भाव सौंदर्य पर। आइए अगला प्रश्न, ठुमरी के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो, तानसेन, अख्तर पिया, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठुमरी के आविष्कारक वाजिद अली शाह, यानी कि अख्तर पिया। अगला प्रश्न, टप्पा गायकी के शब्द किस भाषा के होते हैं? टप्पा गायकी के शब्द चूंकि ब्रज भाषा के होते नहीं हैं, टप्पा की गायकी पंजाब क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसका भाषा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंजाबी। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। टप्पा का आविष्कार किस मुगल शासक के समय हुआ था? क्या हो जाएगा आपका आंसर? टप्पा का आविष्कार किस मुगल शासक के समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय। आइए, गुलाम नबी शौरी ने किया था। सुरावर्त किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? सुरावर्त किसे कहते हैं? तो लक्ष्य मालिका कुछ होता नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा चतुरंग भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर मालिका। आइए अगला प्रश्न, नाड़ी किस प्रकार का वाद्य है? थोड़ा सा उलझा दिया ना क्वेश्चन ने, हो सकता है किसी ने ये सुना भी नहीं हो। तो नाड़ी जो है आपका सुशीर वाद्य है, जो रामायण महाभारत के समय आया था, उस समय इसकी चर्चा आई थी। आइए अगला प्रश्न, वीडी पलुस्कर किस घराने से थे? बताइए कोई। आपके पास ऑप्शन है, वीडी पलुस्कर किस घराने से थे? ऑप्शन देख लीजिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा? किराना, दिल्ली, बनारस, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से रुकावट आ गई। वीडी पलुस्कर नहीं किराना से थे, नहीं दिल्ली, नहीं बनारस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो किस घराने से थे? ग्वालियर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? कोई बताएंगे? महोदय विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, यानी कि वीडी पलुस्कर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या प्रश्न क्या कह रहा है? पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वरों को क्या कहते हैं? तो आपका पाश्चात्य संगीत में
कोमल स्वरों को फ्लैट नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट नोट। तो आप बताएंगे शार्प नोट किसे कहते हैं और नेचुरल नोट किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मंत्र, मध्य तथा तार। और आज का ये आपका आखिरी प्रश्न रहा। पुनः हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो और लाइक भी कर दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको इस प्रकार के अनेक वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद सभी को। नमस्कार। जय तु संगीतम।